एपिसोड का एंड के टाइटल होगा गणेश चतुर्थी यानी कि 7 सितंबर शनिवार का दिन। एक जगह होगी यानी कि काशी कहीं पे आएगी, मतलब कहीं, मतलब अर्जुन के घर पे जहाँ मीरा होगी और वो सब लोग खीर खा रहे होंगे जो बना रही होगी नित्या, जिसमें नित्या को डालने चाहिए थे ड्राई फ्रूट, पर नित्या ने कुछ ही एक चीज में पाउडर डाला और वो पाउडर वाली खीर खिलाई मीरा को। मीरा को होने लगी पेट में तकलीफ। ज्यादा तकलीफ होने के कारण वो गए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाने के बाद हमारी नित्या ये बोल रही है कि बस मैंने जो जादू चलाया है, जो पाउडर डाला है तुम्हारा बच्चा मारने के लिए, वो काम कर जाए और मीरा का बच्चा मर जाए। बस मैं यही चाहती हूँ। और ये बात काशवी सुन लेती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि नित्या इसके बच्चे को मारना क्यों चाहती है। यहाँ तो आई थिंक उसको सब कुछ पता चल गया, इसके लिए ये सीन गणेश चतुर्थी वाला दिखाया है। और कल के एपिसोड में वो मीरा के डैड के पास जाती है। तो इन छोटा पता समझ सकते हो कि भाई क्या हुआ होगा और क्यों ये बच्चा गिराना चाहती है। गिराने से बेटा तो मेरे पास प्लान था, बच्चों की हेरा फेरी कर दो पैदा होने के बाद, यानी नित्या के पास तो अर्जुन का ओरिजिनल बच्चा आ जाता। पर पता नहीं सीरियल वाले क्या दिमाग लगा रहे हैं। खैर छोड़ो, आते हैं काशी के ऊपर, जहां अर्जुन ने सब कुछ सच्चाई बताई उसको। काशी ने नहीं मानी उसकी सच्चाई। अर्जुन यूं पहुंचा, फिर काशी का फ्लैशबैक आया जब वो प्रद्युम्न का पीछा कर रही थी। पहुंची हॉस्पिटल, उसने नीलम को जिंदा देखा। नीलम को जिंदा देखने के बाद उन्होंने की बातें सुनी कि हम काशी का बच्चा 6 महीने के बाद ले लेंगे, ये हमारी प्लानिंग है, ये करेंगे, वो करेंगे, काशी का पता भी नहीं चलेगा, वगैरह वगैरह सब कुछ। फिर वहां काशी पहुंची। प्रद्युम्न तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अब मैं तुम दोनों को एक्सपोज करूंगी, यहाँ पे लेकर आऊंगी। अर्जुन ने मुझे बता बता के थक गया कि देखने में बॉडी है, बॉडी है, बॉडी ये। वाह वाह, क्या गेम खेली प्रद्युम्न तुमने मेरे साथ। बोला रुक जाओ, किसी को बताने से पहले इतना याद रखना कि बाल विकास सुधार केंद्र में तुम्हारा बच्चा जाएगा करुण, और क्रिमिनल कहलाएगा तुम्हारा बेटा, क्योंकि उसने मोहन को मार दिया है। जब मोहन की शादी हो रही थी, बिजली के झटके के कारण मोहन मर गया। जब वो तार ठीक करने गया, करुण ने वहां पे अपने आप ही उसको पावर को ऑन कर दिया, जिसके कारण मोहन की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और मोहन की डेथ होने के बाद मीरा के डैड ने करुण को जेल में जाने के लिए कहा था, जहां अर्जुन ने उनसे रिक्वेस्ट की। और वहीं पे मीरा के डैड ने बताया कि मीरा मोहन के बच्चे की माँ बनने वाली है, कैसे मैं उसे संभालूंगा, कैसे उसकी ये शादी होगी। तो फिर अर्जुन ने उसकी शादी का जिम्मा अपने सर पे लिया, मीरा के बच्चे को अपना नाम दिया और मीरा से शादी की, ताकि करुण की जिंदगी सेफ हो सके, करुण की जिंदगी बच सके। अब तुम चाहती हो कि करुण की जिंदगी बर्बाद हो जाए तो तुम जिसको चाहे बता सकती हो, वरना अर्जुन की तरह तुम भी अपना मुंह बंद रखो तो उसी में तुम्हारी भलाई है। बोला ठीक है, मैं अपना मुंह बंद करने के लिए रेडी हूँ, पर मैं बच्चा नहीं दूंगी। बोला वो पॉसिबल नहीं है, वो तो मैं तुमसे लेके ही रहूंगा। बोला मेरा बच्चा है, मैं पहले एक बच्चा खो चुकी हूँ मेरा, मैं नहीं जानता। काशी फिलहाल में मजबूर थी, बोला मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी। तो काशी वहां से चली गई। फिर बोला अर्जुन मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम करुण के लिए कर रहे हो ये सब कुछ, तो मुझे सच बताने आए थे, पर मैं भी मजबूर हूँ, करुण के लिए ही मजबूर हूँ अब मैं भी, इसके लिए मैं भी अब कुछ नहीं करूंगी। तो दोनों ही अपने अपने बेटे के लिए यानी करुण के लिए कर रहे हैं। तो बस ये सीन फ्लैशबैक खत्म हुआ। फिर वो प्रद्युम्न आया काशी के पास कि क्या बताया तूने अर्जुन को। मैंने कुछ नहीं बताया। बोला यहाँ पे आया था वो, ये रहा सीसीटीवी मैंने लगा के रखा है, मुझे तो उस पर विश्वास नहीं है। बोला मुझे उससे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद मुझे बताने आया था कि सावधान रहना, उसकी बीबी जिंदा है, हॉस्पिटल में है, ये वो। उन्होंने सोचे सब कुछ बताया और ये बच्चा चाहते हो तुम लोग, फलाना ढींगना सब कुछ उसे पता है। फिर वो गया नीलम के घर पे, सारी तहकीकात की उसने, ये वो। फिर बोला कि तुम बाहर गई थी ना कपड़े की दुकान, उसके कपड़े लेकर आओ। कपड़े लेकर आए तो उसमें से बाइक निकला। फिर उस माइक को साइड पे रख के कपड़े की दुकान पे गया। बोला तुम्हारी दुकान से ये माइक हमारे पास आया है, हम पुलिस केस करो, उससे बेटर है सीसीटीवी निकालो। उसने सीसीटीवी निकाला तो उसमें पता चला कि ये हमारी दुकान का आदमी नहीं था सरदार जी। फिर उसको जूम करके देखा तो प्रद्युम्न को पता चला कि ये अर्जुन है। मतलब अर्जुन को इस तरह से पता चला। अब दूसरे दिन ऑफिस में एक कॉल आता है जहाँ पे बोलते हैं कि जल्दी से रेड मारो, यहाँ पे एक्टिविटीज कुछ ज्यादा हो रही है, फटाफट आ जाओ। तो वहाँ पे काशी को रोक लेते कि उसके पैर में सूजन होती है और प्रेग्नेंट होती है। बाकी सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं।
तो फिर अर्जुन का फ्लैशबैक दिखाया गया जब वो जगदीश से बात कर रहा था कि भाई मैं परेशान हूँ, मुझे सच्चाई पता चल चुकी है प्रद्युमन की और नीलम की, पर मैं उसे एक्सपोज नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी सब दिक्कतें हैं। तो बोला करना क्या है, बोला कल आप एक फोन कॉल करोगे और फेक फोन कॉल करोगे और एक जगह का मैं एड्रेस दूंगा नीलम के घर का जहाँ पे आपको रेड डलवानी है। तो उसमें क्या हमारे दोनों सीनियर रौनक सर और महेंद्र सर वहां पे होंगे, तो उनको पता चलेगा कि उनका भतीजा क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है सब कुछ, तो मेरा नाम भी नहीं आएगा, ये वो ऐसी तरह से प्लानिंग करनी है। जगदीश भाई ने बोला ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। तो बस अब ये लोग रेड मारने के लिए जा रहे हैं और ये प्लानिंग अर्जुन की है, प्रद्युमन को एक्सपोज करने की, वो भी खुद से नहीं किसी और से करवा रहा है काम ताकि उसका नाम ना आए। पर अब देखते हैं प्रद्युमन समझ पाता है कि नहीं समझ पाता, और ये नित्या ने जो मीरा के बच्चे को मारने की ठान ली है तो देखना पड़ेगा होगा क्या। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुझे एक थियरी समझ में आ रही है, एंड होते होते मीरा का बच्चा मरा हुआ पैदा होगा और नित्या काशी का बच्चा उठा के मीरा को दे देगी और मीरा का मरा हुआ बच्चा काशी के पास रख देगी। मतलब इन शॉर्ट मीरा की कोई संतान नहीं होगी, जो मीरा के पास संतान होगी वो होगी काशी की। ऐसी एक थियरी मेरे दिमाग में चल रही है। और दूसरी थियरी मैंने आपसे शेयर की थी बच्चा एक्सचेंज वाली। तो देखते हैं कि सीरियल वाले कौन सी चीज को अपनाते हैं। जय हिंद,